तो जयपुर से सबसे बड़ी खबर है, सीजीएसटी अधीक्षकों के तबादला आदेश में हुए आंशिक संशोधन प्रवर्तन एई शाखा में लगाए हैं 2 अधीक्षकों के फिर तबादले हुए हैं। कर चोरी पर लगाम के लिए सक्रिय रहती है प्रवर्तन एई शाखा। गिरिराज प्रसाद शर्मा और सुशील जाखड़ का हुआ है एई शाखा से तबादला। गिरिराज प्रसाद शर्मा को न्याय निर्णयन मुख्यालय जयपुर, सुशील कुमार जाखड़ को लीगल मुख्यालय जयपुर शाखा में नियुक्ति दी गई है। 12 जून को वार्षिक तबादला आदेश में हुई थी इन दोनों अधीक्षकों की एई शाखा में नियुक्ति। अब फिर तबादला किए जाने को लेकर सीजीएसटी में हो रही है जोरों की चर्चा। इनके स्थान पर जयपुर डिवीजन सीके प्रवीण कुमार शर्मा, जयपुर डिवीजन डीके रमेश कुमार सैनी को मिली है एई शाखा में नियुक्ति। इसके साथ ही कुल 13 अधीक्षकों के तबादला आदेश में संशोधन हुए हैं। इसके अलावा 2 निदेशकों के और निरीक्षकों के तबादला आदेश में भी संशोधन हुआ है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ विमल कोठारी जुड़े हैं। विमल जी, देखिएगा, सीजीएसटी अधीक्षकों के तबादला आदेश में आंशिक संशोधन हुआ है। क्या वजह रही जो एक बार पद स्थापित किया गया और फिर उसके बाद संशोधन कर तबादले फिर किए गए? देखिए शिखा जी, अगर वजह की बात करें तो वजह तो हो सकता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरी रही हो सीजीएसटी विभाग की, जिसके कारण से ये जो तबादला आदेश जो 12 जून 2024 को जारी हुए थे, उन तबादला आदेशों के अंदर सीजीएसटी आयुक्त, मुख्य आयुक्त सीजीएसटी ने संशोधन किए हैं। अभी ये जो संशोधन हुए हैं उसके अंदर कुल 13 सुपरिटेंडेंट है जिनके तबादले आदेशों में संशोधन किया गया है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जो तबादला आदेश है वो एंटी इवेजन शाखा में जो सुपरिटेंडेंट लगाए गए थे, उन सुपरिटेंडेंट की जगह पे दूसरे सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति किया जाना है जी। सीजीएसटी आयुक्तालय में इसी बात को लेकर के चर्चा है कि आखिर क्यों तो इन अधिकारियों को एंटी इवेजन शाखा में लगाया गया था, जब और क्यों इन लोगों को वापस इस एंटी इवेजन शाखा से मूव कर दिया गया, जबकि एंटी इवेजन शाखा एक ऐसी शाखा है जो कर चोरी को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है और कर चोरी पकड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो तबादला आदेश जारी हुए हैं, संशोधित तबादला आदेश जो जारी हुए हैं, उसके अंदर गिरिराज प्रसाद गुप्ता जो एंटी विजन हेडक्वार्टर सीजीएसटी जयपुर में थे, इनको एडजुडिकेशन हेडक्वार्टर सीजीएसटी जयपुर लगाया गया है। इसके अलावा सुशील कुमार जाखड़ जो भी एंटी विजन हेडक्वार्टर जयपुर में थे, इनको लीगल हेडक्वार्टर सीजीएसटी जयपुर में लगाया है। इसके अलावा जो विकास शर्मा है, सुरेश चंद बढ़ाया है, प्रवीण कुमार शर्मा है, रमेश कुमार सैनी है, पंकज भट्ट है, सुनीता जैन है और किशन लाल मीना है, इनके भी तबादलों में रद्दोबदल किया गया है। और इसके अलावा एक जो नया आदेश जारी हुआ है, उस आदेश के अंदर 4 सुपरिटेंडेंट हैं जो जोधपुर डिवीजन के हैं, इनके भी तबादला आदेशों में चेंज किया गया है। इन लोगों के भी तबादला 12 जून को ही जारी हुए थे और अब उसमें नया परिवर्तन किया गया है। जिन सुपरिटेंडेंट्स के नामों में, जिन सुपरिटेंडेंट के तबादलों में परिवर्तन किया गया, उनके नाम हिम्मत सिंह नरूका, राजकुमार पन्नू और हरपुल सिंह गरवा और निर्मल कुमार नेहरा है। इन सभी के जो नए तबादला आदेश जारी हो चुके हैं और इन आदेशों को लेकर के डिपार्टमेंट में चर्चा है। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर्स हैं जिनके तबादला आदेशों में भी चेंज किया है, जिनके नाम पुष्पंशु मंगल और जयंत मीना बताए जा रहे हैं। इन लोगों के भी तबादला आदेश जो पहले जारी हुए थे उनमें चेंज किया गया। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो तबादला आदेशों में जो आंशिक परिवर्तन किया गया है, इस आंशिक परिवर्तन को लेकर के विभाग में चर्चाएं हैं कि ऐसी क्या मजबूरी होगी जिसके कारण पहले तो इनको एंटी विजन जैसी महत्वपूर्ण शाखा में लगाया गया था और फिर बाद में इनको एंटी विजन शाखा से मूव कर दिया। अब इसके पीछे मजबूरी तो डिपार्टमेंट के अधिकारी जाने, लेकिन चर्चाओं का दौर काफी ज्यादा है। जी शिखा जी। ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।